आपको नहीं लगता कि आप अपने आप को वनरेबल कर रही हैं इस तरह, बिकॉज पीपल फिर हर चीज़ को आपके खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं? द रीज़न माई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज a part of your relationship became too much public. Yes. And it actually, वही बात है जो आपने कही कि मेरा इतना से नहीं था जितना लोगों का से बन गया था उसमें. So don't you think that's the negative side of it also, because you're actually letting people in your that purity? But the good part, I thoroughly enjoy it. I don't regret a second of it. The bad part was meant to happen. I couldn't have done anything about it. So there's no regret there. It is exactly what I wanted to do at that time. मेरे में जितनी अकल थी उस वक्त, मैंने उस हिसाब से एक्ट किया, उस हिसाब से सब कुछ बताया. अब I would probably do things differently, of course, क्योंकि अब मैं थोड़ी ज़्यादा समझदार हो गई हूँ. लेकिन कभी उस वक्त को मैं रिग्रेट नहीं करूँगी कि मैंने इस टाइम पे ऐसे क्यों किया था. उस वक्त मैं बहुत खुश थी. मैं जो कर रही थी अपने दिल से कर रही थी. एंड आई थिंक वल्नरेबिलिटी की जहाँ तक बात है, देयर इज स्ट्रेंथ इन वल्नरेबिलिटी. अगर आप किसी को दिखाते हैं ऑनेस्टली कि मैं ये फील कर रही हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ, उसमें स्ट्रेंथ है. हर कोई नहीं कर पाता. वी लिव इन अ वर्ल्ड जिसमें इतना फसाद है, इतनी सुपरफिशियल है कि अगर एक बंदा भी ऑनेस्ट होता है दिल से तो हमें लगता है ये फेक है, इसको कुछ गलत कह रहा है या कर रहा है, या अंदर से गेम होगी इसकी, कोई सीन है इसका. That's the world we live in. So I think there's strength in being vulnerable, and I think I believe in that. That's why, एक तो माँ की दुआएं, अल्लाह मियाँ का हाथ, but I honestly think के because I've humanized myself, and I get to touch people's lives, and I even talk to them sometimes, normal people. I talk to them. I think because of that, I've garnered the following that I have. I think it's less from my work and more from my social media and my interaction with them. Lowest point तो हम सब के आते हैं. कौन सा ऐसा point आया था कि ज़िंदगी में कि where you felt the most vulnerable? Most vulnerable? I think this, before I started shooting for Sange Maa and Mere Humsafar, there was a point, it was the internet's doing, and वो बस कुछ समझ नहीं आ रही थी. When you're depressed, when you're sad, बस आपको लगता है इसके बाद शायद कुछ नहीं है, बस ख़त्म, क्या करूँ, समझ नहीं आ रही होती. But then I had people come over, they were coming over, people pouring in from the door, how are you, presents, जैसे मैं बीमार हूँ और मैं बीमार थी बिल्कुल, और आ रहे थे, and people in support, everyone calling, are you okay, is everything fine? That coupled with belief in God, I just decided, okay, you know what, I'm going to limit the personal information that I give out, but I'm not backing out. I'm going to stay here, and now I want my work to speak. बाकी सब मैं चुप कर रही हूँ. And then I started with that mindset. I started shooting Sange Maa and Mere Humsafar. Sange Maa came at a very right time because you went away. लाहौर से भी दूर चली गई आप, and you guys were नॉर्थ में. आप लोग मेरे ख्याल 2-2.5 महीने आप लोग बहुत अच्छा एक क्लेंस था, और माइंडसेट भी वो था कि अब काम करना है. हाँ, रोज एक प्यारी तस्वीर लगा देना, काम भी करना है साथ. प्यारी तस्वीर लगा, हाँ चल, क्योंकि चलाना है ना, दुकान तो चलानी है. बेशक. तो बस रोज एक प्यारी तस्वीर लगा देना, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी बोलने की फ़िलहाल, जब तक काम नहीं कुछ कहता. And then alhamdulillah, the way the dramas did, it was insane. And then I gained a little bit of more confidence, and I was like, चलो अब easy हो जाते हैं ज़िंदगी में. ड्रामास की बात करते हैं. ड्राइविंग फैक्टर क्या होता है कि मैंने ड्रामा करना है? या आई नो यहाँ वो बड़ी होती पार्टीबाजी होती, ये हम का है, ये ARY की है, ये जियो की है, और फिर उसको फिर ओन भी करते हैं कि खबरदार वहाँ नहीं जा सकती हैं आप, ये नहीं कर सकते. You've been a part of that. Mostly you've worked with hum. You're more comfortable with hum. ARY बहुत. क्या मेन फैक्टर आता है ड्रामा चूज करने से पहले? लेट्स सपोज इश्किया की बात करें आपने, एंड यू वर्क विद ऑलमोस्ट, ये जो हमारे नए लौट के सारे सलमान खान हैं, आपने सबके साथ काम किया हो.
आपको क्या चीज़ ड्राइव करती है कि अच्छा स्क्रिप्ट अच्छी है, ये हीरो अच्छा है, डायरेक्टर के साथ मैंने काम करना है, या चैनल की मर्जी से होता है? रियलिस्टिकली सब कुछ देखना पड़ता है. Who you're working with, the director, the script, most of all. सब चीज़ें देखती हूँ मैं तो. हाँ, मगर कभी कभी स्क्रिप्ट अच्छी होती है, हीरो अपनी मर्जी का नहीं होता. तो फिर कह देते हैं. अच्छा. ओए अच्छा. कट कराओ इसको. कट. हाँ, नहीं तो कह देते कि you know I don't think this person would be right for this character. And if you still think so, then I don't believe in this. बस कह देते हैं कुछ ऐसे ही. जावियर के साथ भी काम किया, वहाज के साथ भी काम कर लिया, फिरोज के साथ भी काम कर लिया, अली रहमान के साथ भी, गौहर के साथ भी, मतलब ऑलमोस्ट मतलब पीछे कौन रहेगा साढ़े कोल? नुमान इजाज उनके साथ भी कर लिया. हाँ. अब जितने भी नए लॉट्स आए हैं उसके अंदर यू वर्क ऑलमोस्ट वर्कड. डू यू हैव अ प्रेफरेंस कि हाँ यार मैं इनके साथ फिर से दोबारा काम करना चाहूँगी? I want to say वहाज, लेकिन वहाज फिर फ्री हो जाएगा. एकदम से उसको 2 सेकंड नहीं लगते शोधा होने में. बस. तो ना को वहाज ना को, हम लोग जावियर कह देते हैं. हाँ, जावियर, वहाज, एक्चुअली एवरीवन बड़े अच्छे लोग हैं सारे. I've had ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सेट पे ऐसा एक्टर हो जिससे मेरी ना बनी हो या लड़ाई हो गई हो. ऐसा कभी नहीं हुआ. अच्छा, नहीं हुआ. मगर एक होता तो ना, क्योंकि आपका वर्क एथिक अलग होता है और अगलों का वर्क एथिक अलग होता है. नहीं, मैं अपना काम करने जाती हूँ. जहाँ काम की बारी आती है, आपकी काम वाली एक माँ है जी. अच्छा, शाउट आउट होने लगा है यार. उस माँ ने बड़ा आपको कह लो कि प्रोटेक्टेड रखा हुआ है. जिसकी हम बात करें, मायदा की बात करें. मायदा आपकी ज़िंदगी में कब आई? 2018 when I was promoting परवाज़. परवाज़ जुनून. हाँ. और उस टाइम पे आपका मैनेजर कौन था? कोई और. अच्छा, कोई और था उसके बाद. तो व्हाट क्लिक्ड? नथिंग, टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, ये बहुत फनी स्टोरी है ये. सो मेरा एक दोस्त था who started I said यार please till I find someone else can you help me out? He said yeah मैं कॉल शॉल्स उठा लूँगा, मैं कर लूँगा. I said okay. He introduced me to मायदा कि मायदा है, बहुत अच्छी है. I said अच्छा, चलो देखते हैं. So I was promoting and I was very depressed at that time. Sad girl hours, सारा कुछ चल रहा था. तो I wouldn't get back to her on time. तो I wouldn't talk to her and then after like a month or so she told my friend कि यार ये लड़की तो जवाब नहीं देती है, मैं इसके साथ काम कर रही हूँ महीने से, मुझे पता ही नहीं है क्या जोन है, तो क्या सीन है. सो व्हेन आई वाज इन लाहौर ही सेड कम टू हर ऑफिस, आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू एटलीस्ट हु यू वर्किंग विद. हाँ अच्छा. मैंने उसको सारी दास्तान सुनाई कि ये मसले हैं मेरे, मैं तो बड़ी सैड हूँ और ये वो. और उसने इतनी फ़नी बात की जिससे मैं थोड़ी ट्रॉमेटाइज भी हो गई और हम हंस भी पड़े. और वो दिन आज का दिन हम दोस्त हैं और आज भी वो मजाक है और आपको इसको कहना चाहिए, अब तो पब्लिक होने लगा है. कहती है इट्स ओके, लेट मी टच यू. शी मेंट लाइक लेट मी टच योर हार्ट और व्हाटएवर. एंड आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन लेट मी टच यू? बस उसके बाद हम हंस पड़े और फिर हम हंसते ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर चल रहा है.